नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर उपस्थित है आपके सामने वैदिक सभ्यता युग की जानकारियों के साथ। और इन जानकारियों में हमें समाहित करना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में किस तरह का उल्लेख मिलता है, उपनिषदों में कौन सा उल्लेख मिलता है, किस उपनिषद में किस तरह की जानकारियां मिलती हैं, ये सारी चीजें हम समाहित करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में मिलता है, तो कुछ डिटेल यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि किस वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से आरण्यक हैं, कौन से उपनिषद हैं, ये सारा डिटेल हम कर चुके हैं। अब हमें जानना है कि इनमें किस आरण्यक में, किस उपनिषद में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है, वो हम आपके सामने प्रकाशित करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण की। ऐतरेय ब्राह्मण आपको ध्यान होना चाहिए, हमने आपको बताया था ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऋग्वेद के इस ब्राह्मण ग्रंथ में महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है। यहां हम बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ जाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ध्यान होगा तो हमने ये कहा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार हमें 4 वर्णों के नाम मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, अर्थात ऋग्वेद में ही हमें चारों वर्णों के नाम मिल गए। और आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में हमें इन चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख मिलता है, जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं कि ब्राह्मण का जो काम था दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, करवाना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना। क्षत्रिय का काम युद्ध लड़ना है, सुरक्षा करना है। वैश्य का काम व्यापार करना है। शूद्र का काम तीनों वर्णों की सेवा करना है, जैसा उल्लेखित है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऐतरेय ब्राह्मण से हमें चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि शून्यक्षेप की कथा भी हमें कहां से प्राप्त होती है, ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त हो जाती है। तो ऐतरेय ब्राह्मण का आपको इतना सा संदर्भ निश्चित रूप से ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आरण्यक उपनिषदों की। सबसे पहले बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण की। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो आपको याद आता होगा कि ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित है एसटी, और उसमें एस से एस शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहली जानकारी की बात यदि हम करें तो मनु की जल प्रलय कथा। मनु की जल प्रलय कथा जिससे संबंधित काव्य हिंदी में जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा है। मनु की जल प्रलय कथा जिसमें मत्स्य अवतार ने उन्हें बचाया। ये जानकारियां हमें किससे प्राप्त होती है, शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। और यही आपको ध्यान रखना है कि मत्स्य न्याय की अवधारणा भी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। मत्स्य न्याय क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को नष्ट कर देती है। तो ये मत्स्य न्याय की प्रथम अवधारणा भी हमें कहां से प्राप्त होती है, शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात करें, पुनर्जन्म का सिद्धांत कहाँ उल्लेखित है सर्वप्रथम, तो वो भी कहां पर है, शतपथ ब्राह्मण में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कथा जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, वो है विदेह माधव की कथा। आर्यों के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रव्रजन अर्थात सप्त सैंधव से गंगा यमुना के क्षेत्र में आने की जो कथा है वो कौन सी है, विदेह माधव। ये पहले हम आपसे बात कर चुके हैं। ये विदेह माधव की कथा भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और संदर्भ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। ये भी किसमें प्राप्त है, ये शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है। अब आपको यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात को साझा कर रहे हैं
शतपथ ब्राह्मण का ही अंतिम भाग बृहदारण्यक उपनिषद है। बिल्कुल अटैच कर लीजिए इस बात को। शतपथ ब्राह्मण का ही अंतिम भाग बृहदारण्यक उपनिषद है, अर्थात ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए होने की वजह से यदि आपसे ये पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद किस उपनिषद में है, तो उसका उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद होगा। यदि आपसे पूछा जाता है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद किस उपनिषद में है, तो वो किस में है? देखिए यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। ये पति पत्नी थे, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य पति है, मैत्रेयी पत्नी है, इनके मध्य संवाद हुआ है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद हुआ है राजा जनक की सभा में। और आपको ध्यान रखना है कि याज्ञवल्क्य जनक संवाद, राजा जनक के साथ इनका जो संवाद है वो भी हमें प्राप्त होता है। और ये सब एक जगह पर प्राप्त होता है। राजा जनक की सभा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उसका उत्तर भी हमारा क्या होगा? बृहदारण्यक उपनिषद। उसी में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य जनक संवाद हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा उपनिषद जो है, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ यदि आपसे कहा जाता है तो शतपथ, और इसी से संबंधित सबसे बड़ा उपनिषद यदि कहा जाता है तो ये इसी से संबंधित हो गया, तो बृहदारण्यक उपनिषद। इसके नाम में बृहद लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ये बड़ा है। तो बृहदारण्यक उपनिषद से हमें जानकारियां मिलती है ये सब, और ये सबसे बड़ा उपनिषद भी स्वीकार किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और जानकारी के साथ। सबसे बड़े उपनिषद के साथ छोटे की बात भी यहाँ पर कर लें तो ठीक रहेगा। मांडुक्य उपनिषद जो आपको हमने बताया किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, इसमें कुछ 12 के आसपास मंत्र मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ और जानकारियां देखें। हमने कठोपनिषद बताया आपको। कठोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है, और इस कठोपनिषद में कथा मिलती है यम और नचिकेता की। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यम और नचिकेता की कहानी मिलती है। नचिकेता एक बालक है, उसके पिता के द्वारा क्रोध में ये कह दिया जाता है कि मैं तुम्हें यम को देता हूँ। उसकी मृत्यु हो जाती है, वो चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो यमराज के वहां दरवाजे बंद है, 3 दिन तक वो बाहर रहता है, या उसकी आत्मा जो भी हम स्वीकार करते हैं वो 3 दिन तक बाहर रहती है। तो उसके बाद यम जब उसे प्रवेश कराते हैं तो क्षमा मांगते हुए ये कहते हैं कि तुमने 3 दिन प्रतीक्षा की है तो 3 वर मांग लीजिए। ये नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, तुम्हें हाथी देते हैं, घोड़े देते हैं, साम्राज्य देते हैं, परंतु इन्होंने जिद की कि मुझे आत्मा संबंधी जो आवागमन का ज्ञान है उसकी ही जानकारी प्रदान करें आप। और ये सारा संवाद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ये कथा है, बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है। कठोपनिषद। यम और नचिकेता की कहानी किसमें प्राप्त होती है? कठोपनिषद में प्राप्त होती है। चलिए एक और बात करते हैं श्वेत अश्वेतर उपनिषद की। श्वेत अश्वेतर उपनिषद भी आपको बताया हमने यजुर्वेद से संबंधित है। वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, जितनी बार इसको बात करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, उतना याद होता चला जाएगा। श्वेत अश्वेतर उपनिषद के बारे में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। भक्ति की प्रारंभिक अवधारणा हमें यहाँ से प्राप्त होती है। देखिए ये कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। और यदि हम ये कहें ज्ञान, अच्छा साहित्य पढ़िए, आप अच्छे धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए तो आपको मोक्ष मिल सकता है। दूसरा, आप भक्ति कीजिए, उससे आपको मोक्ष मिल सकता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। और तीसरा, अच्छे कर्म कीजिए तो भी आपको मुक्ति मिल सकती है। यहाँ पर उन तीनों में से एक भाग अर्थात भक्ति की बातचीत है। और भक्ति की प्रथम अवधारणा हमें 2 जगह से प्राप्त होती है। एक तो श्वेत अश्वेतर उपनिषद से, और यही मैं आपको बात कर दूं, ये भगवत गीता से भी हमें प्राप्त होती है। भक्ति की अवधारणा यहाँ 2 जगह से हमें प्रारंभिक रूप से प्राप्त होती है, श्वेत अश्वेतर उपनिषद से और भगवत गीता से, जो महाभारत का ही एक भाग है।
अब श्वेत अश्वेतर उपनिषद में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मोक्ष की प्रारंभिक चर्चा यहीं से मिलती है कि आप भक्ति करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, ये आपको एक साथ अटैच करना है। पहली बार कहा गया है कि भक्ति कीजिए और जब आप भक्ति करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष की प्रथम अवधारणाएं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो वो प्राप्ति कहाँ से हो रही है। वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि उपनिषदों में जो सूक्ष्म चर्चा है, दार्शनिक विवेचन है, वो इसी बात का है कि सृष्टि क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर और आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा का सृष्टि में स्वरूप क्या है। इन सब बातों की चर्चा ही उपनिषद है और उसका एक विस्तृत स्वरूप या एक विश्लेषण यहाँ पर देखने को मिलता है किसमें, श्वेत अश्वेतर उपनिषद में। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और उपनिषद की बात करते हैं, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद का जिक्र किया हमने और ये संबंधित है किससे, सामवेद से। और यहाँ पर इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इसके बारे में। छांदोग्य उपनिषद के बारे में एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम तीन आश्रम यहाँ उल्लेखित हैं। 3 आश्रम का मतलब हम जब पढ़ते हैं कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और उसके बाद संन्यास है। हमने पढ़ा है कि जीवन को 100 वर्षों में बांटकर 4 भागों में बांटा गया, 0 से 25, 25 के बाद 50 तक, 50 के बाद 75 तक और 75 के बाद 100 तक। तो इन वर्षों में जब ये डिवीजन किया गया तो 4 आश्रम स्थापित किए गए। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें ज्ञान प्राप्ति करेंगे, गृहस्थ जिसमें घर गृहस्थ को संभालेंगे, वानप्रस्थ वन में प्रस्थान करेंगे और संन्यास बिल्कुल ही समाज से कट जाएंगे। मृत्यु तक संन्यास की घोषणा की जाती है। तो प्रथम 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। और यहीं पर मैं अटैच कर दूं आपको, चारों आश्रमों का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जाबालोपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जाबालोपनिषद में मिलता है। 3 का क्या मिलता है, तो छांदोग्य में मिलता है। तो ये दोनों को आपको अटैच कर लेना है, 3 का कहाँ, 4 का कहाँ, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद की। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा विषय ही इतिहास है। इतिहास पुराण को 5वां वेद, वैसे आपको बता दें महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है, पर यहां से संदर्भित किया जाएगा छांदोग्य उपनिषद से। तो छांदोग्य उपनिषद कहता है कि इतिहास पुराण ही 5वां वेद है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं देवकी नंदन कृष्ण, देवकी के पुत्र कृष्ण का प्रथम उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देखिए यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्ण का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उसका आंसर हमारा केवल ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है, परंतु देवकी के पुत्र कृष्ण थे, इस रूप में उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 आश्रम, इतिहास पुराण को 5वां वेद कहा गया और देवकी नंदन कृष्ण, ये सारा उल्लेख हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलिए एक और उपनिषद की बात कर लेते हैं, मुंडकोपनिषद। डेफिनेटली आपने सुना होगा कि भारतीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ पर है, मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से। सत्य की ही विजय होती है, ये कहाँ मिलता है, मुंडकोपनिषद में मिलता है। और एक और सत्य यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, एक और सच लिखा हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि यज्ञ ऐसी नाव है जिससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती। बात को यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल दे देते हैं। देखिए क्या कहा गया है, यज्ञ, पहले मैं भाषा एग्जैक्टली बताऊं आपको।
यज्ञ ऐसी नाव है जिससे भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। ये टूटी हुई नाव है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जब यज्ञों के अंदर पशु बलि दी जाने लगी, या ये कहिए कि मदिरा का वहां पर मदिरा डाली जाने लगी, या मनुष्य की बलि दी जाने लगी, तो यज्ञों का स्वरूप खराब हो गया। और जब यज्ञों का स्वरूप खराब हो गया है तो ऐसा यज्ञ आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता। एक इतना बड़ा सच किस उपनिषद में मिलता है? दार्शनिक विवेचन ये कहता है कि कह रहे हैं कि यज्ञ से आपको मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये सत्यमेव जयते। और एक और सच, यज्ञ को एक टूटी हुई नाव बताया गया है। तो किसमें बताया गया? मुंडकोपनिषद में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद एक और बात कर लेते हैं मैत्रायणी संहिता के बारे में। मैत्रायणी संहिता या मैत्रायणी उपनिषद जो है ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। और इसके अंदर हमें क्या कहा गया है वो एक बार देख लें। एक तो त्रिमूर्ति की प्रथम संकल्पना, त्रिमूर्ति की प्रथम संकल्प, त्रिमूर्ति नहीं, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई संयुक्त मूर्ति की बात हम कर रहे हैं, नहीं। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रथम जो संकल्पना है वो आपको कहां से देखने को मिलती है? तो मैत्रायणी संहिता में। आपको त्रा ध्यान रखना है, त्रा का मतलब तीन होता है। मैत्रायणी में क्या मिलता है? त्रिमूर्ति मिलती है। त्रा मतलब तीन, त्रिमूर्ति, तीन की संकल्पना मिलती है। और यही आपको ध्यान रखना है, मैत्रायणी संहिता में पहली बार ये कहा गया है कि दुनिया में तीन बुराइयां हैं। कौन कौन सी? सुरा, द्यूत, द्यूत का मतलब जुआ, और स्त्री। तीन बुराइयों में महिला को शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में। और मैं फिर कह रहा हूं, त्रा का मतलब आपको तीन याद रखना है। त्रिमूर्ति की संकल्पना भी यही से मिलेगी। और तीन बुराइयों में शामिल किया गया है किसको? महिला को। पर इसमें आपको अर्थ यही लेना है कि जो विवाद होते हैं उसके तीन ही कारण स्वीकार किए गए हैं, शराब, जुआ और महिला। रामायण महाभारत की घटनाओं में कहीं ना कहीं ये कारण रहे हैं जिसकी वजह से वहां पर युद्ध विवाद हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है मैत्रायणी संहिता के बारे में भी। सॉरी। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ एक और बात कर लेते हैं इसकी, तैत्तिरीय संहिता की कर लेते हैं। तैत्तिरीय संहिता आपको याद होगा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित, थोड़ा सा आपको इसको अटैच कर लेना। शुक्ल यजुर्वेद शतपथ, शय से शय याद रखना है। और कृष्ण तैत्तिरीय, एक पक्षी होता है तीतर, तैत्तिरीय, वो ब्लैक होता है, तो आपको उसको ब्लैक कनेक्ट कर लेना। तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय में हमें क्या कहा गया है ये देखिए, ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। और तैत्तिरीय संहिता में हमें जो कहा गया, या तैत्तिरीय उपनिषद में हमें जो कहा गया वो ये कि हमें खूब अन्न उपजाना है, खूब अन्न उपजाओ। देखिए आज की आवश्यकताओं में है कि जहां पर औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, अनाज की कमी पड़ जाती है, अनाज के मामले में बहुत सारे देश आत्मनिर्भर नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुत पहले इस ज्ञान को प्रसारित कर दिया गया तैत्तिरीय उपनिषद में कि हमें बहुत सारा अनाज उगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से जो उभर कर आ रहा है वो ये कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना, हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। और दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। और उस दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में उन्होंने एक मार्ग बताया है जो अष्टांगिक मार्ग है, जिसके माध्यम से हम दुख से दूर रह सकते हैं। तो वो अष्टांगिक मार्ग की प्रथम संकल्पना या अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का मूल आधार हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आज की तारीख में मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व दे रहा हूँ क्योंकि प्रश्न आजकल पूछा जाने लगा। ये प्रश्न आ चुका है, फिलहाल किसी एग्जाम में भी आया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अष्टांगिक मार्ग की प्रथम संकल्पना या अष्टांगिक मार्ग का आरंभिक स्वरूप हमें
कहाँ से देखने को मिलता है, तो वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा, तैत्तिरीय उपनिषद से। और तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध हम लोग जानते हैं किससे है, तो यजुर्वेद से। तो ये सारी जानकारियां हमने यहाँ पर समाहित कर ली हैं। कुछ और बातें हैं जो बाद में कर ली जाएंगी, परंतु आप ये स्क्रीनशॉट लेते हुए और इन सारी जानकारियों को समाहित करने का प्रयास करें। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से और जानते रहिए इतिहास के बारे में रोचक तरीके से और अपने आप को अपडेट करते रहिए। आने वाले जितने भी एग्जाम्स में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इन सारी चीजों से, और लगातार आप जुड़े रहेंगे तो आप पर्याप्त ज्ञान से वहां जा पाएंगे और इतिहास के प्रश्नों के बारे में आपको किसी तरह की कुंठा या परेशानी संभवतः नहीं होगी। चलिए बहुत सारा धन्यवाद।